हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन हर बार की तरह ये इस बार नया होने वाला है, क्योंकि हमने बिलिंग सॉफ्टवेयर डेवलप तो किया है एक्सेल वीबीए में, लेकिन इसका जो डाटाबेस है वो रखा हुआ है हमने एमएस एक्सेस के अंदर। तो इसका सारा डेटा कहाँ रहेगा? एमएस एक्सेस के अंदर सेव रहेगा। यानी अब सेव करने का झंझट भी नहीं रहेगा। यानी आप बिलिंग सॉफ्टवेयर बिल बना रहे हैं और अपने एक्सेल सीट को यानी वर्कबुक को बंद कर दिया, तो सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा ऑटोमेटिक अपने आप एक्सेस में सेव होता रहेगा। और इसका बैकअप भी रखना बहुत ही आसान है। इसको कहीं भी कॉपी करके रख दिया, इसको उठा के इसमें पेस्ट कर दिया, तो सारा डाटा अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन करते हैं। एक्सेस डाटाबेस ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। बस इसमें एक कंडीशन है कि जिस फोल्डर में हमारी ये वर्कबुक हो, उसी फोल्डर के अंदर डेटाबेस हमारा होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो ये हमने फाइल ओपन कर लिया है और पहली बार हमने यानी फर्स्ट टाइम क्या करना होता है, एक्सेल वाली फाइल पे यहाँ पे इनेबल कंटेंट करना होता है। इससे सारे मैक्रोज हमारे इनेबल हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा जो होम पेज है खुल के आ गया। ये सभी सॉफ्टवेयर के जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसकी डिज़ाइन चेंज नहीं किया है। डिज़ाइन चेंज करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से बंद करते हैं और इसको देखो यहाँ से नो करते हैं। और यहाँ पे देखो क्या है, ये बिलिंग सॉफ्टवेयर की सीट खुल गई। इसमें एजी के नाम से एक ब्लैंक वर्कबुक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यानी सारा का सारा सिस्टम हमारा किस पे है वो भी हम आपको चेक कराते हैं। अब हम अपने एक्सेस की फाइल को ओपन करते हैं। ये देखें, यहाँ से इसका भी इनेबल कंटेंट करते हैं और देखिए इसमें सारी हमने सीट लगाई है, अकाउंट की, बैंक बाउचर की, कैश बाउचर की, कंपनी की, पार्टी की, है ना, सेल है, सेल रिटर्न है। इसमें सारा कुछ हमने इसमें सिस्टम दिया है। ये पार्टी क्रिएशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टी क्रिएशन ही ओपन करते हैं। अब पार्टी क्रिएशन ओपन हो गया। इसमें देखिए आईडी नंबर जो ऑटो जनरेट होता है, फिर है एसआर, फिर पार्टी नेम, फिर टाइप, फिर एड्रेस। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे एक्सेल सीट है और उसमें हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें हमने बता दिया ABCD कॉलम होते हैं और 1 2 3 रो होते हैं। तो उसमें बड़ा इजी होता है कि A कॉलम में डाटा चला जाए पार्टी नेम का, B कॉलम में ये, C कॉलम में, ऐसे रख सकते हैं डाटा। उसमें थोड़ा सा इजी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कॉलम ABC है नहीं, रो भी नहीं है इसमें। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, वैसे तो सिंपल होता है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से रखना होता है। नहीं, एसआर की, पार्टी नेम, फिर टाइप, है ना, फिर एड्रेस, ये सेम टू सेम ही लिखा जाता है जब डाटा कनेक्शन हम करते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये भी सिखाएंगे कि एक्सेल से ही डाटा इसमें कैसे हम कनेक्शन करके इस पर लोड करते हैं। तो चलिए हम डेटाबेस को अपने बंद कर देते हैं और हम ओपन करते हैं अपनी एक्सेल वीबीए की वर्क फाइल को। तो ये यहाँ से हमने ओपन कर लिया, होम पेज भी ओपन हो गया। अब मास्टर क्रिएशन पे आए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी क्रिएशन। तो यहाँ से सिंपल देखिए कंपनी की स्पेलिंग वगैरह सब इसमें है ही है। आप यहाँ से एजी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिख दीजिए, है ना, थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से सेव करेंगे, देखिए चेंज हो गया, है ना, ये बंद होके चालू हो गया, तो नहीं अपडेट हो गया। सारी डिटेल्स आप इसमें चेंज कर सकते हैं, राइट। सिंपल पहले की तरह ही होने वाले हैं सारा कुछ। अब अकाउंट क्रिएशन करते हैं। तो लोकेट बटन क्लिक करेंगे तो सारा डाटा यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। कहाँ से? ये डाटा हमारा आ रहा है एक्सेस वाले डाटाबेस से, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए सारी पार्टी नेम है, उस पर आप सर्च भी कर सकते हैं, पार्टी नेम, सिटी और मोबाइल से। अब पार्टी नेम सर्च करना, RAH लिखेंगे, सर्च मारेंगे तो RAH देखिए सर्च हो गया यहाँ पे, है ना। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पे कुछ हम इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से हमने अपडेट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आप नया अकाउंट भी इसमें खोल सकते हैं। किसका? कस्टमर, सप्लायर, कैश, बैंक, परचेज, सेल, प्रॉफिट लॉस और एम्प्लॉय का। इसमें कोई भी अकाउंट इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। डिलीट भी कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आइटम क्रिएशन।
ये भी सेम पहले जैसा होने वाला है। देखिए हम इसमें कुछ गारमेंट्स के आइटम डालें, आप इसमें कोई भी आइटम डाल सकते हैं, मल्टीपल है। अब इसमें अगर आप इसमें टाइप करेंगे KUR और फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्च हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। अब एक आइटम हम इसमें डाल देते हैं टॉप। अब गारमेंट्स का ही इसमें हम इंटर करके आपको दिखाते हैं। टॉप, प्रिंटेड टॉप डाल देते हैं, प्रिंटेड टॉप। यूनिट आ जाएगी हमारी पीस। ये GST ग्रुप है 5%, HSN कोड डाल दीजिए। यहाँ से परचेज रेट हमने मान लो डाल दिया 350, सेल रेट है 550, ओपनिंग स्टॉक इस समय 50 पीस है। सेव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखिए है ना 7 नंबर। इस पर डबल क्लिक करके इसको अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल है, आइटम क्रिएट हो गया। उसके बाद हम आते हैं वाउचर पे। वाउचर पे देखिए सबसे पहले परचेज एंट्री। अब परचेज इनवॉइस नंबर 2 लिखा हुआ है, आप 3 कर दीजिए, देखिए चेंज भी हो जाएगा, है ना। अब परचेज में सिर्फ सप्लायर की ही पार्टी आएंगी। अभी हमने कन्नू फैशन ऐसे ही लिख दिया है, ये हमारी सप्लायर है। अगर हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन पे पार्टी नेम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, देखिए लोकेट करके हम इसमें देखें यहाँ पे कस्टमर है, सिर्फ एक में सप्लायर है, वो है कन्नू, तो सिर्फ वहाँ पे सप्लायर ही उठाएगा परचेज पे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, उसका सारा नंबर और कॉन्टैक्ट इसमें आ गया है। अब हम आइटम डिस्क्रिप्शन में शिफ्ट बटन दबाएंगे। अब देखिए इतने सारे आइटम आ गए, आइटम प्रिंटेड टॉप आ गया। नरेशन हमने इसमें अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और यहाँ से हमने लिख दिया 350 पीस हम परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक और आइटम जोड़ दिया और इस पे लिख दिया मिक्स कलर, और यहाँ पे हमने 450 पीस लिख दिया, इंटर। और भी आइटम आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, जितने मर्जी आइटम, इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। और ये हैंग भी नहीं करेगा, डाटा प्रोसेस भी नहीं होगा, क्योंकि इसका डाटाबेस हमारा एक्सेस में है। पार्टी का जो बैलेंस है वो देखिए नीचे यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका, है ना, 5 लाख क्रेडिट में है। अब ये पार्टी सप्लायर की है तो क्रेडिट में ही होगा, सिंपल सा है। अब हमने इसमें लिया है उससे 10% डिस्काउंट, और टैक्स तो कुछ नहीं दिया है, इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया 5,70,500 रुपये। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव हो गया। जब भी दोस्तों हम परचेज करते हैं तो हमारे पास परचेज स्लिप हमें पार्टी खुद देती है, लेकिन यदि हम चाहें कि नहीं हमें उसको अपने फॉर्मेट में लगाना है तो उस पर PDF पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी PDF फाइल को बना देगा। अभी भी प्रोसेस हो रहा है, ये देखें यहाँ से क्या होगा, हमारा PDF जनरेट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे लिख के आएगा परचेज, अपने आपकी कंपनी की डिटेल, कहाँ से परचेज, पार्टी नेम, बिल नंबर, क्रेडिट में किया है, यहाँ से डिटेल, डिस्काउंट। तो इसमें जितना बड़ा होता जाएगा ये आपका बढ़ता जाएगा। इसका ये लिमिट नहीं है कि एक पेज पे हमने डिजाइन कर दिया तो उस पेज पे ही प्रिंट आएगा ना, जितने मर्जी आइटम होंगे वो अपने आप बढ़ता रहेगा और सारा कुछ सेट होता रहेगा। आप यहाँ से सर्च करके भी इसका PDF जनरेट कर सकते हैं या डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब आपको बिल नंबर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, लोकेट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक यूजर फॉर्म खुलेगा, इस पे लिखा है परचेज बिल समरी। यहाँ पे सारे बिल लोड होंगे। आप किसी पार्टी का डेट रेंज से, किसी पार्टी के नेम से, बिल नंबर से, टाइप से सर्च करके इस पे डबल क्लिक करा के यहाँ पे लोड करा सकते हैं डाटा को। डिलीट, अपडेट, प्रिंट सब कर सकते हैं, सिंपल सा है। आप कैश का बनाएंगे तो कैश में अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परचेज। परचेज के बाद आते हैं दोस्तों सेल। अब सेल में यहाँ पे आएंगे कस्टमर हमने AG कंप्यूटर उठा लिया। सेम जैसे सेल कर रहे थे वैसे हमने यहाँ से कर दिया, जैसे परचेज कर रहे थे वैसे हमने सेल कर दिया। ये देखिए कुर्ती, यहाँ पे हमने रिफ्रेश करेंगे पहले हम इसको। यहाँ से हमने प्रिंटेड टॉप 5 पीस और कुर्ती 3 पीस 60 पीस और सी लेगिंग हमने लिख दिया यहाँ पे 10 पीस। अब हमने इसमें डिस्काउंट 5% दिया तो 77,900 रुपये का। अब इसमें देखिए इसका 50,000 बैलेंस भी है AG कंप्यूटर का। अब हमने डिटेल भर के कर दिया सेव, तो सेव हो गया।
अब PDF अगर बटन दबाएंगे तो ये क्या करेगा, लास्ट बिल को अपने आप सर्च कर लेगा। देखिए सर्च कर लिया और तुरंत ही उसका PDF बना दिया। ये देखिए इसमें 3 आइटम आ गए और नीचे खिसक गया, डिस्काउंट आ गया। अगर टैक्स होगा तो इसके नीचे टैक्स भी आएगा, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। देखें यहाँ से हमने सर्च किया 3 नंबर और यहाँ पे डाल दिया 5% टैक्स और इसको सेव कर दिया, तो ये हमारा क्या करेगा, अपडेट हो जाएगा। अब इस पे PDF पे क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को सर्च करेगा, 5% डिस्काउंट, फिर 5% हमारा ये देखिए आ गया, टैक्स ऐड हो गया। तो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर 5 नहीं डालेंगे तो ये रो नहीं दिखाई देगी, यानी वैल्यू होगी तभी दिखाई देगी। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन अपने आप होती रहेगी, नीचे बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छा सिस्टम काम करता है। PDF भी सेम लोकेट कर सकते हैं, सेम परचेज जैसा ही है, लोकेट कर सकते हैं, PDF बना सकते हैं, सब कुछ इसमें कर सकते हैं। राइट, बड़ी आसान तरीके से बिलिंग होती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। डाटा सेव करने का कोई झंझट है ही नहीं इसमें। अब आ जाते हैं हम कैश वाउचर पे। कैश अकाउंट हमारा बना हुआ है कैश के नाम से, आप किसी भी नाम से अकाउंट बना सकते हैं। उसमें आपको टाइप्स करना पड़ेगा सिलेक्ट कैश। अब AG कंप्यूटर से पैसे लेने हैं तो 1,31,795 बैलेंस है, तो यहाँ रिसिप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने पैसे लेने हैं, फ़ोन पे में लेने हैं, AG कंप्यूटर की UPI पे, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं हमने, उसने दिया हमें 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से हमने कैश में लिया है, लेकिन इसमें हमने फ़ोन पे किया है, तो आप कैश भी लिख सकते हैं। इसमें हमने कर दिया सेव। ये देखें, अब यहाँ से हम इसको कर सकते हैं सर्च और अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। राइट, तो अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब आते हैं हम बैंक वाउचर पे। तो जो हमने बैंक बनाई वो एक्सिस बैंक है। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं AG कंप्यूटर का ही और यहाँ पे लिख देते हैं अगेंस्ट बिल UPI। ठीक है, या RTGS लिख लो। इसमें हमने लिख दिया 1795, रेसिप्ट है तो रेसिप्ट। अभी देखो यहाँ पे है 40,000 रुपये करंट बैलेंस एक्सिस बैंक का। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, देखो इसमें 1795 जुड़ गया क्योंकि पार्टी की पेमेंट हमें आई है बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने पैसे देने भी तो हैं, तो फिर कैश वाउचर खोल लिया और यहाँ पे लिख लिया कन्नू फैशन, जिसका यहाँ पे इतना बैलेंस है। अब यहाँ से पेमेंट करते हैं, कैश बाई लिख दिया है RK सिंह, जिसको पैसे दिए आप लिख सकते हो। यहाँ से हमने 1,50,000 पेमेंट किया, सेव किया, सेव कर दिया। अब कन्नू का अगर बैलेंस देखना हो तो यहीं पे आपको दिख जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा परचेज एंट्री, सेल एंट्री, कैश और बैंक, जो कि सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अकाउंट में भी सिंपल, अकाउंट स्टेटमेंट में आ जाते हैं। इसमें आप डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 महीने का देखना है कि कैसे, है ना। अब हम पहले देख लेते हैं AG कंप्यूटर का। तो यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिक लोड होगा, अभी 0 है। अगर इसमें देखो 7 तारीख अगर हम देखेंगे, सॉरी 8 तारीख का देखेंगे तो 7 वाला जो बैलेंस होगा वो हमारा ओपनिंग में चला जाएगा। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको, यहाँ से हम लिख देते हैं 8 और सर्च मारेंगे तो ओपनिंग बैलेंस देखो 50,000 चला गया। यानी इस डेट के पहले वाला बैलेंस हमारा कहाँ चला जाएगा, ओपनिंग में आ जाएगा, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको शुरू से ही देख लेते हैं। तो हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे लिया AG कंप्यूटर, तो यहाँ पे एक ओपनिंग वाली रो अपने आप जुड़ेगी। उसके बाद हमारा देखो 30,000 बैलेंस है, UPI भी आ गई है बैंक से, और यहाँ से 1,00,000 देखो कैश भी आ गया है ना। और यहाँ पे सेल बिल 1 है, उसका 3 है, इसकी पेमेंट आई है, सारा कुछ इसमें आ गया। अब इसका PDF भी निकालोगे, वो भी दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से ही ये देखो निकलेगा। इसमें बॉर्डर वगैरह थोड़ा सा है ना, प्रोफेशनल तरीके से हमने दिया हुआ है। कंपनी का नाम आएगा, पार्टी का नाम, एड्रेस आएगा, डेट रेंज आएगी, सारा कुछ आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। उसमें देखिए डाटा लोड होने में बिल्कुल समय नहीं लग रहा है। ये देखो यहाँ से हमने AG कंप्यूटर लिखा, सर्च मारा, देखो लोड हो गया तुरंत, है ना। नीचे उसका टोटल भी लगा दिया। प्रिंट आउट पे बटन क्लिक करोगे, अपने आप ये प्रिंट भी निकल जाएगा। अब सेम हम देख लेते हैं इसका कन्नू का, यहाँ से कन्नू फैशन का। तो देखो अभी माइनस में इतना पैसा हमें देना है, इतना दिया था, ये सारा कुछ इसमें आ गया। सेम टू सेम वैसे ही निकल जाएगी। यहीं से हम कैश की स्टेटमेंट देख सकते हैं और यहीं से हम अपनी जो भी बैंक होगी उसकी स्टेटमेंट
चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेजर। लेजर क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की एक बार में ही देख सकते हैं। अब आता है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट क्या करेगा, जितने भी आपके कस्टमर होंगे वो लोड हो जाएगा। ठीक है, उसका टोटल डेबिट दिखा देगा, माइनस क्रेडिट और बैलेंस आपको दिखा देगा, और उसका मोबाइल नंबर नीचे उसका टोटल आएगा। यहाँ से आप उसकी पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, हमने इसमें एक नया सिस्टम लगाया कि अगर उस पार्टी की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी डेबिट क्रेडिट में तो वो यहाँ पे लोड नहीं होगा। सेम ऐसे ही क्रेडिट का है, आपको पैसे वापस करने तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा अकाउंट आ गया। अब आते हैं बिल स्टॉक रिपोर्ट पे। तो परचेज समरी में हमारी वही समरी आ जाएगी, हमने डिटेल अभी नहीं जोड़ा है। सेल समरी में सेल समरी आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टॉक डिटेल की। अब स्टॉक डिटेल में देखो क्या है, पार्ट आइटम नेम आ गए, यूनिट आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया, परचेज किया। अभी परचेज रिटर्न का जुड़ा नहीं है लेकिन हमने कॉलम बना के इसमें छोड़ दिया है। सेल की क्वांटिटी आ गई है और यहाँ पे रेडी स्टॉक दिखा दिया, और उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है वो भी यहाँ पे आपको दिखा दिया। उसका टोटल नीचे आ रहा है, इसमें लिखा हो सर्च आइटम। आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे तो जितने में टी होगा वो आ जाएगा, ओ टाइप करेंगे ओ वाला आ जाएगा। देखो सर्च होता जा रहा है ना। और इसमें के यू देखो कुर्ती आ गई है। अपने आप कोई बटन नहीं दबानी, इसमें टाइप करना जो भी कंटेंट होगा। अगर आप जी दबाओगे देखो लैगिंग में आ गया है ना। तो सर्च करने का ये बहुत ही शानदार तरीका है। यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ अभी हमें लग रहा है वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इस पर काम नहीं किया है। सेम स्टॉक समरी में आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ बवाल नहीं दिखेगा। आइटम नेम आएंगे, उसकी यूनिट आएगी क्योंकि केजी भी हो सकती, लीटर भी, मीटर भी, इसलिए। और उसका सिंपल सा रेडी स्टॉक आ जाएगा। सर्च वाला सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही लगाया है कि आप सर्च करके टोटल स्टॉक देख सकते हो। आपको परचेज सेल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिंपल तरीके से आप यहाँ से स्टॉक देख लोगे। सेटिंग में यूज़र आईडी पासवर्ड अपना जनरेट होता है, क्लियर डेटा बेस होता है, वो तो अभी हमने चालू नहीं किया। यहाँ से सेव बटन है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप ना भी सेव करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब बात करते हैं शॉर्टकट बटन की। तो सेल इनवॉइस में सेल इनवॉइस का शॉर्टकट है, परचेज में परचेज का है, डेबिट में डेबिट का है ना, और अकाउंट लेजर में अकाउंट लेजर का हमने लगाया हुआ। तो यहाँ से शॉर्टकट बटन भी लगे हैं और इसका सारा डेटा हमारा जो है, अब हम आपको डेटाबेस में जाके दिखाते हैं जो अभी हमने बिलिंग वगैरह की है। अब इसको बंद करते हैं, ये बंद हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ से अपना एक्सेस की फाइल ओपन करते हैं। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेल बिल पे आते हैं। सेल बिल पे आ गए, देखो एजी कंप्यूटर का हमने बिल बनाया अभी आज की डेट में 8 तारीख में, तो वो यहाँ पे देखो आ गया। बिल की डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगी, ये देखो सारा आ गया। अब इस पे जो हमने लगाया था डिस्काउंट और चार्जेस, तो उसकी हमने यहाँ पे लिखा हुआ सेल CH के नाम से। इस पे क्या होता है, समरी बनती है। तीसरा नंबर पे देखो क्वांटिटी आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, 5% डिस्काउंट और 5% टैक्स लगाया था, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेम टू सेम परचेज में ये देखो कन्नू फैशन का आ जाएगा, देखो है ना यहाँ से। और परचेज का जो CH है यानी चार्जेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अकाउंट हमारा यहाँ से बन जाएगा, है ना। डेबिट और क्रेडिट ये तो ऑटोमेटिक बनता है, डाटा वहाँ से लाता है और यहाँ आपको दिखा देता है। पार्टी नेम में पार्टी नेम है, आइटम में आइटम है, देखो प्रिंटेड टॉप भी बनाया था, है ना। तो ये अपने आप यहाँ पे सेव होता रहेगा। हम इसको लॉक भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा से प्रोटेक्ट भी हो जाता है। अभी हमने अनलॉक रखा है आपको दिखाने के लिए, नहीं तो इसमें पासवर्ड डाल के लॉक कर देंगे, आपका डेटाबेस लॉक रहेगा। ये आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि आपका डेटाबेस रहेगा तो पासवर्ड भी आपका होना चाहिए, है ना। तो कैसा लगा, अब हमारे जो भी आने वाले सॉफ्टवेयर होंगे कोशिश करेंगे वो एक्सेल VBA से हम एक्सेस में ही जोड़ें उसको, क्योंकि जब हम एक्सेल में वैसे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद जब ज़्यादा लिमिट डाटा जो है लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो प्रोसेस होने में समय लगने लगता है और वो होच पोच भी दिखाई देने लगता है। उसके लिए हमें जाना पड़ा एक्सेस में। वैसे एक्सेल VBA भी बड़ा सिंपल है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, इतने दिनों से हम कर ही रहे थे, है ना। तो कैसा लगा हमारा ये सिस्टम, और ये हम इसकी क्लास भी देंगे कि कैसे हम अपने एक्सेस में डाटा ले जाके उसको सॉफ्टवेयर से जोड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। मिलते हैं हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।
समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।